अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं सिंबल ऑफ एटम के बारे में। आखिर क्या होता है, कैसा सिंबल बनाया गया डाल्टन्स के द्वारा, जो डाल्टन का थ्योरी दिया गया था वही डाल्टन क्या होता है एटम का सिंबल बनाया कि किसे लिखेंगे। अब हाइड्रोजन लिखना तो क्या इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, तो क्या बोलता है कि हाइड्रोजन को इसे मत लिखो, एगो डॉट कर दो, गोल बना के डॉट कर दो, उसको हाइड्रोजन मानेंगे। तो क्या होता है कार्बन बनाना तो क्या होता है गोल बना करके उसको रंग देना है, ठीक है, कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन को क्या होता है सिर्फ गोल कर देना है, फास्फोरस का ऐसा सिंबल, यानी कि क्या होता है इस प्रकार से सिंबल बनाया गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया कि अगर ये क्या होता है सल्फर जैसे क्या होता है ये सिंबल जो था याद करना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है, ये सिंबल को याद करना मुश्किल था। कुछ तो सिंबल क्या होता है जैसे मान लेते 10-15 को तो ठीक है, लेकिन क्या होता है अभी का अगर देखा जाए तो टोटल कितना है 118 गो एलिमेंट है और सबका सिंबल याद कर पाना, उसको ड्रॉ कर पाना, उसको बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखा गया कि नहीं ये जो बनाया गया ना ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, ये सिंबल वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा। फिर भी जो यहाँ कुछ ड्रॉ किया गया जैसे देख लीजिए लेड को कैसे लिखा गया कि गोल बना करके ए लिख दिए, प्लेटिना को कैसे लिखा गया तो गोल बना के पी लिख दीजिए। और क्या होता है सल्फर को कैसे लिखा जाएगा तो सल्फर को क्या होता है ये तो एकदम क्या होता है एम्बुलेंस वाला साइन बना दीजिए। तो क्या ऐसे नहीं चल पाएगा। तो क्या होता है डाल्टन जो ये सिंबल जो दिए थे तो वो सिस्टम काम नहीं कर पाया। तो बाद में क्या सिस्टम लाया गया तो उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि कैसे जो आज जो हम लोग लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है, ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है, जैसे उसी प्रकार से क्या होता है नियोन को Ne से डिनोट किया जाता है, नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है, सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है। आखिर ये आया कैसे, ठीक है, ये कैसे लाया गया, ये सब कैसे शुरुआत किया गया, तो इसके बारे में जानेंगे। जो डाल्टन्स के द्वारा जो सिंबल दिया गया था ये फ्लॉप हो गया था, फ्लॉप नहीं हुआ था, सुपर फ्लॉप हो गया था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा मान लेते हैं कि अगर सिंबल दिया हो रहा था, अगर हमको वाटर का क्या लिखना है, वाटर का क्या लिखना है इक्वेशन लिखना है, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है, क्या होता है H2O। अब H2O लिखना है तो हाइड्रोजन ढूंढेंगे ऐसे, यानी कि कैसे लिखेंगे ऐसे 2 गो और O कितना है O ऐसे लिखाएगा। अब देखिए इक्वेशन ऐसे बनाते क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो क्या होगा ये बिल्कुल फ्लॉप आइडिया था। तब यहाँ पर सोचा गया कि नहीं ऐसे लिखा जाएगा ना तो ये अच्छा नहीं रहेगा, तो लिखना कैसे होगा तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कोई भी फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है उसको भी देखते हैं कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आजकल का जो सिंबल जो यूज किया जाता है ये कैसे लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। तो अब के समय में क्या बोला गया कि देखो बाबू लोग ऐसे अब मत लिखना कि सिंबल बना देना है कि हाइड्रोजन ई ऐसे होगा, एकदम गलत, ऐसे नहीं लिखना है, हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिखना है जो डाल्टन बाबा बता के गए थे तो इसका नहीं। तो अब नियम का बताया गया है कि जो भी एटम रहेगा उसका पहला लेटर लिख दीजिए। जैसे हाइड्रोजन है ना तो हाइड्रोजन का पहला लेटर लिख देंगे तो ये H हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, हाइड्रोजन है तो H हो जाएगा। लेकिन क्या होता है एक बचवा पूछ दिया कि जैसे क्या मान लेते हैं हाइड्रोजन को तो H लिख दीजिएगा सर, लेकिन हीलियम रहेगा तो इसको कैसे लिखिएगा। तो क्या होता है इसका भी दिमाग चकरा गया। अच्छा ये बात है, देखो कैसे लिखना है, शुरुआत वाला लिखो, दूसरा वाला को छोटा में लिख दो, ये हो गया हीलियम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया था, पहले जो भी एलिमेंट को खोज किया गया, एलिमेंट का खोज किया गया था उसको पहले बढ़िया से सजा के लिख दिया गया कि पहला नंबर पर कौन है, दूसरा का नंबर पर क्या है, तीसरा का नंबर पर कौन है, चौथा नंबर पर कौन है, ऐसे लिख दिया गया। और उसको बोला गया कि देखो बाबू ऐसे कर देना, अगर दोहरा गया, मिल गया, मैच कर गया तो उसका आगे वाला लेटर लिख देना, आसान सा बात है। तो जैसे क्या होता है बेरिलियम, बेरिलियम। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे बेरिलियम जो रहता है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसका देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, आप सजा रहे थे ना, देखिए सजाइए और इसका लिखिए तो क्या होता है Be होता है। ये कैसे आ गया, जबकि बोरॉन इसका B होता है, मतलब कौन एंगल से हो रहा है, कौन लॉजिक काम कर रहा है। आप गलत बता रहे का तो बिल्कुल गलत नहीं बता रहे हैं। तो इसके में क्या बताया गया है, बेरिलियम में क्या हुआ था, बेरिलियम का खोज जो हुआ था बाद में हुआ था, किसके बाद, बोरॉन के बाद हुआ था। तो बोरॉन पहले मिला था तो आदमी को जब पहले पता ही नहीं था कि कैसे होगा तो पहले इसी का नाम लिख दिया था। तो बाद में इसको खोज हुआ कि अच्छा ये आ गया, बाद में आया है तो क्या होता है बी के साथ ई लगा दिया बेरिलियम, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। अगर उसी देखा जाए जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये बात सही है, तो नाइट्रोजन को क्या लिख देना N। अब लिखना भी आसान है, याद करने का भी ज़्यादा उतना टेंशन है। जैसे नियोन रहता
तो इसमें क्या हो जाएगा Ne हो जाएगा। ठीक है, तब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 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 थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर देखिए क्या होता है, थोड़ा सा एक बात बताइए कि आप बता रहे बिल्कुल सही बता रहे, हमको एक बार आप बताइए कि आयरन लिखिए, तो एकदम आयरन लिख दे रहे हैं। अब इसका सिंबल वा लिखिए, लिखिए लिखिए Fe, कैसे हुआ बताइए तो, आयरन लिख रहे तो आई ना होना चाहिए था, फेरस कैसे मिले Fe कैसे हो गया, तो इसका क्या हो गया, ये आयरन जो है ना, इसका अगर ओरिजिनली केमिकल नाम जानिएगा तो इसका क्या होता है, फेरस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है। जब फेरस बोला जाता है, केमिकल नेम फेरस है, तो Fe अब तो आ गया ना, यानी कि Fe लिखा गया, यानी कि F वाला पहले होगा का, एकदम था। फ्लोरीन देख लीजिए तो क्या होगा, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का कितना होता है, क्या होता है, F होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ अब थोड़ा समझ में आ रहा है, यानी कि जो सोडियम लिखते हैं सर, सोडियम, ठीक है, जिसको क्या लिखते हैं हम लोग, Na लिखते हैं, इसका भी कुछ और है क्या, हाँ एकदम नाम है, नाइट्रियम नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, केमिकल नेम क्या था, नाइट्रियम। लेकिन क्या होता है, सोडियम इसको क्या होता है, इसे बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन केमिकल नेम उसका क्या है, नाइट्रियम, इसलिए Na लिख दिया गया है। तब आपके मन में आ रहा है कि हाँ अब थोड़ा समझ में आ गया कि कैसे होता है। जैसे अब आपके मन में आ रहा होगा, जैसे क्या होता है, कार्बन, कार्बन को क्या लिखा जाता है, C लिखा जाता है, कार्बन को क्या लिखा जाता है, C। उसी प्रकार से क्या होता है, क्लोरीन को लिखना है, क्लोरीन, ठीक है, तो इसका क्या होता है, क्लोरीन को लिखना है तो क्या होता है, Cl होता है। ठीक है, तो Cl लिख दिया। कैल्शियम लिखना है, ठीक है, तो कैल्शियम, तो क्या होता है, Ca होता है। अब समझ में आएगा कि हाँ अभी सही तो समझ में आया कि कैसे लिखा होता है। तो ये क्या होता है, ये सिस्टम ठीक था कि ये चिन्ह बनाने वाला ठीक था। तो आपके मन में आएगा कि नहीं नहीं चिन्ह बनाने वाला याद करना होता टेंशन, ये कितना आसान सा, कितना पहला लेटर लिख दीजिए वो होगा, अगर दोबारा मैच करेगा तो उसका अगला लेटर लिख दीजिए H। सेम इसमें क्या होता है, कैल्शियम, कार्बन के लिए क्या लिखे C, दोबारा मैच किया, उसके बाद C फिर से आ गया, क्लोरीन जिसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, ये 6 था, ये कितना है 20 होता है, तो क्या होता है 6 वाला कितना लिख दिए C, और इनमें कितना, क्लोरीन का क्या लिख दिए Cl, और कैल्शियम आ गया था Ca। तो अगर ऐसा रहेगा तो इस प्रकार से एटॉमिक नेम मतलब क्या होता है, जो सिंबल दिया गया है तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा तो क्या होता है, अभी हम लोग कितना पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, तो अभी आप लोग कम से कम 1 से 30 तक याद कर लीजिए तो एकदम अच्छा रहेगा। और ऐसे भी देखिए 1 से 30 तक पूरा डिटेल में एक लाइन से दिख रहा होगा, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, उसको याद भी कर लीजिएगा, एक एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि 1 से 30 तक क्या 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 इसका एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसका वैलेंसी क्या होता है। अब आपके मन में आ रहा है कि वैलेंसी भी कुछ होता है क्या, एकदम इसके बाद बताएंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो बता ही दिया गया, एटॉमिक नंबर आखिर लिया कैसे गया है तो उसको के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग जान चुके थे कि जितना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा कोई भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना प्रेजेंट रहेगा उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब यहाँ बात आ रहा है कि एटॉमिक मास किसको कहा जाएगा, मतलब मास का मतलब होता है वजन, एटम का वजन कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे सपोज करते क्या है, ये एक एटम है, जब ये एटम है तो क्या बताएगा, सबसे बीच में क्या आता है, ये न्यूक्लियस रहता है। अब न्यूक्लियस रहता है, इसके चारों ओर ऑर्बिट में क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया गया, ठीक है, 2 ही रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब इसमें क्या बताया गया है कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, 2 चीज रहता है। पहला क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन जो रहता है ये न्यूक्लियस का ऊपर वाला साइड में रहता है, जबकि क्या होता है न्यूट्रॉन जो रहता है सबसे मिडिल पार्ट में रहता है, बीच में रहेगा, न्यूट्रॉन रहता है। यहाँ पर इसका नाम भी लिख दे रहे हैं, ये क्या है, न्यूट्रॉन, जबकि क्या होता है ये प्रोटॉन, प्रोटॉन, और ये क्या है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बात आता है कि जब सेल में 3 चीज है तो एटॉमिक मास मतलब इसको तौलेंगे तो तीनों को तौलेंगे तब तो होगा, तीनों को तो तौलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इतना वजन कम रहता है, इतना वजन कम रहता है कि इसका तौलिए चाहे नहीं तौलिए इसका बात बराबर है, नहीं के बराबर इसका वजन रहता है तो इसको नहीं तोला जाता है। यानी कि एटॉमिक मास में बस न्यूट्रॉन को तौल दीजिए और प्रोटॉन को तौल दीजिए तो आपका एटॉमिक मास मिल जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जब दोनों को तौलने पर क्या मिलता है, तब आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। अब बात आ रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे पता चलेगा कि कितना न्यूट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, कैसे मतलब पता चलेगा, कैसे जान जाएंगे, अंदाजे तो लिखेंगे नहीं। तो देखिए क्या बताया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्रेजेंट इन एटम। अब आपके मन में आ रहा है कि कितना अंग्रेजी भाषण से क्या फायदा, थोड़ा समझा के बताएगा तब तो अच्छा रहेगा। तो देखिए समझा के बताया जा रहा है कि एगो एटम में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। अगर मान लेते हैं कि इसमें क्या गो 3 4 6 1 7 गो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या गो है 7 गो, तो इसमें प्रोटॉन जो रहेगा ना क्या गो रहेगा, इसमें 7 गो रहेगा। कितना रहेगा, प्रोटॉन का भी मात्रा क्या गो रहेगा 7 गो रहेगा। और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही न्यूट्रॉन भी रहेगा। क्या होता है, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही न्यूट्रॉन रहेगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का तो कोई वजन होता है नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर। अब सिर्फ किसको तोलेंगे, तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को तोल दीजिए, आपका एटॉमिक मास तैयार। तो यही होता है जब ये दोनों बराबर है, जितना न्यूट्रॉन जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, तो इसीलिए क्या कहता है, जनरली क्या कर दिया जाता है, उसका दोगुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दोगुना। जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास हीलियम, हीलियम का कितना होता है 2, इसका कितना होगा 4। लिथियम, लिथियम का 3 6। इसी प्रकार से कहता है कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या होगा इसका 12। अब लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर 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 बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार याद कीजिए, आप लिखिए, पर लिख के बता रहे हैं हम आपको क्या लिखना है कि सोडियम लिखिए आप। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना वो भी लिख दीजिए, ठीक है, लिख दे रहे 11। अब इसका एटॉमिक मास वाला लिखे, कितना होता है एटॉमिक मास, कितना होता है, ई कैसे हो, ई बताइए हमको, ई कैसे हो गया, कितने 11 दूना 22 होता था, 23 कैसे हो गया। तो यही बताया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सब में क्या होता है, प्रोटॉन जितना तो रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मात्रा किसी में कम हो जाता है, किसी में ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक जो है न्यूट्रॉन का मात्रा ज्यादा है, इसलिए कितना हो गया, ये 23 गो हो गया। ऐसे तो 11 गो होना चाहिए, प्रोटॉन है, और 11 गो न्यूट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 11 गो न्यूट्रॉन ना होकर के क्या हो गया 12 गो है, यानी कि 12 और 13 कितना होता है 23, इसलिए 23 है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, इसका हम लोग का सब याद रखना होगा कि किस में कितना होता है। तो इसका आंसर होगा कि बिल्कुल आपको याद रखना होगा, तो एटॉमिक मास सबका याद रखना होगा। अरे सबका मत याद रखिए, जिसका जो आगे या पीछे होता है उसको याद रखिए, बाकी सब तो एटॉमिक मास क्या होता है, डबल तो होता ही है। तो जैसे किसका याद करना होगा, जैसे 30 के बीच में क्या होगा, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का कितना होता है 35 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, ठीक है। और एटॉमिक मास कितना होता है 17 दूना 34 होना चाहिए, लेकिन इसका कितना होता है 35 होता है। ऐसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो 35.5 होता है, 35.5 होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। और इसमें क्या होता है, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40 होना चाहिए, लेकिन क्या होता कितना है 39 होता है। अब यहाँ पर देखिए बात आ रहा है कि एटॉमिक मास 39 भी होता है, तो इसमें क्या होता है 39, कैल्शियम का 39 भी होता है। ऐसे 40 तो रहता ही, लेकिन 39 भी होता है, कुछ एलिमेंट में से होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये कैसे होता है, तो न्यूट्रॉन का मात्रा कम या बेसी होगा तो उस पर ये डिपेंड करता है। तो एटॉमिक मास, अब आपके मन में जो भी बात आ रहा होगा अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है और एटॉमिक मास को कैसे हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा।